नमः शिवाय। ध्यान सत्र में हम अभी 7 चक्रस बैलेंसिंग का करेंगे, क्योंकि ये नवरात्रि में हम ये ध्यान करने के लिए पूर्ण जो माँ की ऊर्जा है ना, वो हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो, इसलिए हम 7 दिनों में ये 7 चक्रस जो हमारे हैं उसके ऊपर ध्यान करेंगे। तो आज हम मूलाधार चक्र के ऊपर ध्यान करेंगे। और क्या है ये मूलाधार चक्र, ये जानेंगे उससे पहले भगवान श्री गणपति जी का ध्यान। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शांति शांति शांति। नमः शिवाय। ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। जूम और यूट्यूब से जुड़े सभी ध्यानियों के भीतर बस रहे शिव शिवा और गुरु तत्व को मेरा कोटि कोटि वंदन। बहुत पवित्र श्रावण मास कंप्लीट हो गया, देखते ही देखते गणपति जी आए और चले गए। अभी पितृपक्ष और अभी कुछ दिनों में नवरात्रि आने वाली है। तो नवरात्रि के भीतर हमें बहुत ध्यान पूर्वक जो माँ के शुभ आशीष से, जो माँ की आशीष से और ऊर्जा है, वो हमारे भीतर किस तरह जागृत हो, तो उसके लिए हमें ये जो हमारे भीतर है ना, कुल 122 चक्र आए हुए हैं, 121। और इनमें से मुख्य चक्र है 7, जो हमारे मूड रीढ़ की हड्डी, जो हमारी मेरुदंड है, उसके भीतर आए हुए ये 7 चक्र। जो 7 चक्र है, इसी पे हमारा पूरा जीवन निर्वाह होता है। और कई जन क्या सोचते हैं कि पहले हम क्राउन चक्र एक्टिव करेंगे, लेकिन मूलाधार जो हमारा मूल है, देखो, हम पहले ही कोई इमारत बनाते हैं, बड़ा मकान बना रहे हैं, लेकिन उसको मकान बनाने के लिए पहले होती है नींव। नींव नहीं रखेंगे, जहां नींव मजबूत नहीं होगी तो वो मकान टिकेगा नहीं। तो मूलाधार चक्र, रूट चक्र कहते हैं जिसे, वो हमारा पहले मूल, जो हमारा मेरुदंड है, हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसके निचले हिस्से में जो हमारा गुदा द्वार है, उसके ठीक ऊपर आप स्पर्श करेंगे तो आपको अनुभव होगा, एक मांस का गोले समान आपको अनुभव होगा, बिल्कुल मेरुदंड के नीचे। ये हमारा रूट चक्र, ये हमारा मूलाधार चक्र है। और ये मूलाधार चक्र में देखो किसका वास है, कौन से देवता है, तो भगवान श्री गणेश। तो प्रथम मूलाधार का कलर है लाल, और 4 पंखुड़ी का कमल है। और ये बहुत दिव्य, जब हमारे को मूलाधार की साधना करनी रहती है ना, तो मूलाधार हमारा बैलेंस नहीं है, ये हम कैसे जानेंगे? बैलेंस है या नहीं है, चक्र जागृत हुआ या नहीं हुआ, ये हम कैसे जानेंगे? तो इसके बारे में मैं आपको डीपली बता रही हूँ आज। तो मूल प्लस आधार, मूल मूल यानी हमारा जो माता के गर्भ से, हमें जो गर्भ से हमारे संस्कार मिलते हैं, हमारे जन्म लेने का आशय रहता है, माता के गर्भ से ही सब हमारा शुरुआत होती है। और आधार यानी हम ये धरती पर, हम ये ब्रह्मांड में आए, तो हम किस तरह से, हमारी जो जागरूकता है, हमारा जो लेवल है, उसको किस तरह से हम आगे ऊर्ध्व गति करेंगे। तो आप देखेंगे ना, तो उसमें एक उल्टा त्रिकोण बनाया हुआ है, लम जहां बीज मंत्र है, और उसकी रचना आप देखेंगे ना, तो एक उल्टा त्रिकोण बनाया हुआ है। तो इसका जो मूल आधार क्या बताया गया है,
के ऊपर जो त्रिकोण है इस तरह से ऐसे नीचे, तो ऊपर से जो ऊर्जा हमें ब्रह्मांड से मिल रही है वो ऊर्जा हमारे मूल आधार यानी जो हमारा मेन केंद्र है मूलाधार में आ रही है। और दूसरा दूसरा इसका देखेंगे तो ऐसे जो पॉइंट है त्रिकोण का जो पॉइंट है वहां से जो ऊर्जा है वो ऊपर तरफ ऊर्ध्वगामी दोनों हाथ है, जो त्रिकोण है ये दोनों हाथ है, ये ऊपर तरफ हमारी पूरी ऊर्जा जा रही है। तो ये पूरा महत्व रहता है। और इसमें हमारी मूलाधार से ही हमारी तीनों नाड़ियां आई है। देखो मध्य में है वो ईड़ा पिंगला और सुषमणा, सुषमणा नाड़ी है वो मध्य में, बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म लेवल पे आप देखेंगे ना तो इतने वो हमारे पूरे शरीर का हमारा पूरा आधार मूलभूत आधार मूलाधार पे है, पूरा आधार मूलाधार पे है। और मूलाधार से ही ये तीन नाड़ियां निकली है। ये नाड़ी जो निकली है इसमें हमें है ना श्वास जब हम ध्यान के अंतर्गत लेते हैं तब हमें पता चलता है कि किस तरह से कैसे हम श्वास ले रहे हैं, किस तरह से कौन सी नाड़ी हमारी डिप्रेशन। तो बार बार छोटी छोटी बात में टेंशन हो जाना, डिप्रेशन आना, तो हमारी ईड़ा नाड़ी है वो डैमेज है। हमारे शरीर का पूरा जो ढांचा बना है उसके मिडल सिस्टम में सुषमणा, और इसके मूल मालिक कौन है? लॉर्ड गणेश, परमात्मा गणेश जी। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चक्र हमारा मूलाधार, मूल आधार। तो हम जब तक मूलाधार है ना उसकी साधना नहीं करेंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। जो मूल ये चक्र हिल गया तो हमारा पूरा शरीर हिल जाता है। फिजिकल लेवल पर देखो तो बहुत सारे डिस्टरबेंस आएंगे, इमीडिएट आपके घुटनों में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, और फिर आपके कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, हाथ पैर में पेन, एक एक जॉइंट में पेन, कमर में, और कॉन्स्टिपेशन होता है, फिशर, फिर कहते हैं ना कि आपको ये पाइल्स, किडनी डैमेज, ये सब मूलाधार से होता है। और तो हमें मूलाधार की साधना जरूर करनी चाहिए। तीसरी नाड़ी है सूक्ष्मणा, जॉयफुल, जो हमें बहुत खुशी देती है। हमारा जो जॉयफुल नेचर, खुशी, ये सुषमणा द्वारा मिलती है। ये हमारा एलर्जी लेवल तीन में से एक भी नाड़ी भी अगर ब्लॉक हो गई तो सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। मेंटल लेवल पे हमें तो हमारे दिमाग पर असर होगा, फिजिकल लेवल पे आ गए तो हमारे पूरे बोलते हैं ना हमारे पूरे पेनक्रियास पे असर करता है। और हड्डियों का ढांचा हमारा, घुटने, ये घुटनों में पेन, फिशर, ये जो हमने अभी कहे वो सारे रोग होते। तो हमारे को ये बहुत ध्यान करना चाहिए। तो ये जब होता है ना हमारे शरीर में तो हमें ये सोचना है कि हमारा मूलाधार चक्र डैमेज है, ब्लॉक है। जब शरीर में कमजोरी लगती है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती, इजीलेस लगता है, एकदम अनइजी लगता है, थकान थकान लगती है, लगता है सो जाऊं, कुछ काम करने की इच्छा नहीं होगी, आज आराम कर लूं, तो आपको 5 मिनट पूरा ध्यान लगाना है अपने मूलाधार पर। और लम, इसका बीज मंत्र है लम। कोई भी एनर्जी लेवल कमजोर लगती है तब आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक, हमारा मूलाधार चक्र वीक हो गया है,
इमीडिएट तुरंत मेडिटेशन करना है और बहुत दिव्य ये गणेश जी का ध्यान कर कर। तो कैसे करना है, तो हाथ, ये देखो हाथ को है ना, ये ऐसे रखे हैं तो ऐसे ऐसे मिलाने हैं, ऐसे मिलाने, और ये ऐसे मिलाना है, ऐसे, और ऐसे बैठकर हमें ध्यान करना है इस मुद्रा में। ये है, हमें ऐसे लगाना है। तो ये मूलाधार हमारा स्ट्रोंग होगा और बहुत दिव्यता से हमारा ध्यान केंद्रित होगा। जो हम चाहते हैं ना, वो हम बहुत दिव्यता से हमारे भीतर वो ऊर्जा, वो शक्ति का लेवल हमें मिलेगा परमात्मा से। बहुत दिव्यता से साधना होती है। इसके बाद हम देखेंगे ना कि बहुत मूलाधार चक्र की ऊर्जा जो है ना, ये शरीर की ऊर्जा, शरीर की बुनियाद होती है। और कई लोग सोचते हैं कि इसकी मूलाधार तो बहुत निचला ही चक्र चक्र है, इसकी कोई अहमियत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जहां बुनियादी कमजोर होगी तो आप सारे चक्र के ऊपर ध्यान करोगे, कोई मीनिंग ही नहीं, कोई मतलब नहीं। अर्थ जो 6 चक्र बाकी के एक के ऊपर एक के ऊपर एक मंजिल बनी है, तो वो चक्र की मंजिल ही बरोबर नहीं रहेंगी। जब आप योग करते हो तो सबसे अधिक के अधिक मूलाधार पर ध्यान देना है। इससे अगर आप इन्हें एकदम सुरक्षित और स्थिर कर लिए तो बाकी चक्रों की ऊर्जा अपने आप ऊर्ध्वगति होगी। तो हमें ये इस नवरात्रि में सबसे पहले ये माँ से बहुत दिव्य हमें ऊर्जा मिलने वाली है। इस नवरात्रि में माँ की कृपा बरसने वाली है। तो हमें ये मूलाधार है उसको बहुत अच्छे से जागृत करना है, जिससे हम ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हम पाना चाहे और नहीं मिल सके। बहुत दिव्यता मिलती है। तो रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल, मैं रिपीट कर रही हूँ, रीढ़ की बिल्कुल हड्डी के नीचे मानव चक्रों में सबसे पहला चक्र है। भौतिक शरीर के साथ इसका बहुत अभिन्न संबंध है। बहुत ध्यान पूर्वक आप समझिएगा। और ये पशु और मानव सेवा के भीतर चेतना निर्मित करता है। ये चक्र के अंदर हमारे कर्म और अनुभव संग्रहित होते हैं। और पहली संभावना होती है संभोग और दूसरी संभावना होती है ब्रह्मचर्य। देखो ब्रह्मचर्य है, ये संभोग है ना, ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक है, हमने देह धारण की है तो ये होता है, ये स्थूल में है। लेकिन जब ब्रह्मचर्य है, मूलाधार चक्र का हम लम में ब्रह्मचर्य का पालन कर कर जागृत करते हैं तो बहुत दिव्य ऊर्जा हमारे भीतर जागृत होती है। और इसका रंग है लाल, जो शक्ति का रंग है, शक्ति का रंग है। सतत हमारे अंदर जो चेतना का प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह है, जो बहुत दिव्यता से लम, जब हम बोलते हैं ना लम, तो ब्रह्मांड की ऊर्जा हम जो ऊपर से खींच रहे हैं वो नीचे के तरफ, उसके ऊर्ध्व में नीचे की ओर जो बिंदु, प्रारंभिक बिंदु है, बीज है, और ऊपर की ओर त्रिकोण की ऊपर की ओर जो है ऊर्जा, वो भुजा है मानव की। तो इसका बहुत दिव्य हमें ऊर्जा पूरी ऊपर तरफ जाती है, बहुत दिव्यता से ऊर्जा मिलती है। तो मूलाधार चक्र का जो तत्व है ये पृथ्वी तत्व है। मनुष्य के अंदर जब मूलाधार चक्र जागृत होता है ना, तो उनके स्वभाव में अपने आप परिवर्तन, बहुत निर्भयता
और एक कहते हैं ना कि वो कुछ क्रिएटिव सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना जरूरी है। मन में आनंद का भाव उत्पन्न होता है, हर हाल में खुशी। तो सबसे पहले हमें, जो भी व्यक्ति कुंडलनी शक्ति जागृत करना चाहता है, तो शुरुआत मूलाधार चक्र से ही होती है। तो इसकी विधि बहुत सांकेतिक, जो विधि 4 पंखुड़ियों वाला जो कमल है, 4 मन के 4 कार्य है, मानस, बुद्धि, अहंकार और चित्त। मनुष्य है वो पशुवत है, जब तक वो यही चक्र में जीता है तो भोग, निंद्रा, इस पर आलस, प्रमाद इसमें ही रहते हैं। और जहां इस पर ध्यान लगाया आपने, तो यम नियम का पालन कर कर साक्षी भाव में रहना, और बहुत दिव्यता से आप ध्यान करोगे तो बहुत आनंद से अपनी ऊर्जा आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारे भीतर जो पशुत्व का भाव है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। हम आनंद, खुशी और बहुत दिव्यता से आनंद प्राप्त कर पाएंगे। और जो आत्मा का जन्म लेने का उद्देश्य है वो बहुत दिव्यता से आप पूर्ण कर पाओगे। तो गहरी श्वास, इसका जब ध्यान करना है ना मूलाधार का, तो बहुत जागृत करने के लिए बहुत बहुत ही एक बात कहूंगी यहाँ पे कि जो भी ध्यानी है, ये मूलाधार जागरण के भीतर आप ध्यान करते हैं तो 7 से 10 बार आपको बहुत गहरे श्वास भरने हैं, और बहुत शांतता से, जैसे गुब्बारा फुलाते हैं ना, वैसे ध्यान के लिए आपको जब बैठते हैं, तो जो भी आसन में आप बैठे वो आपका हो, खुद का हो। और वो आसन पे, जिस आसन पे आप साधना करते हैं, वो आसन पे आप चाहे तो 10 जन है घर में, 4 जन है, तो आप अपना आसन एक अलग से रख ले। और वो कुशा का हो या ऊनी आसन हो, वैसा हो तो बहुत ही अच्छा है। और जब आप चेयर पे बैठे तो उस पे भी वो अपना आसन बिछा कर बैठे। फिर दूसरा एक कहूंगी आपको कि जो कोई जेंट्स है, यदि कोई भी प्रकार के नशे करते हैं तो वो नशे से वर्जित रहे। क्योंकि ये सब हमें हमारे भीतर जब ऊर्जा जागृत करनी है, हमारे चक्रों को हमें जागृत करना है, तो ये सारी चीजें हमें बाधा रखनी चाहिए कि बंद रखना चाहिए, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। और जहां तक हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का पालन इसलिए कि आपकी जो चेतना जागृत होती है वो ऊर्ध्वगामी हो। वो जैसे ही वो मूलाधार का मैं सिंबल आपको बताऊंगी, वो सिंबल पे आप जैसे देखोगे तो जो लम मंत्र है, उसके भीतर जो त्रिकोण बना हुआ, उसके अंदर लम मंत्र, बीज मंत्र। तो वो त्रिकोण में जो त्रिकोण का जो मूल है वो नीचे तरफ है। तो ये हमें दर्शाता है कि हमारा ये रूट, यानी हमारा मजबूत, हमारा जो स्तंभ है वो हमें मजबूत होना चाहिए। और दोनों जो त्रिकोण के 2 साइड है जो ऐसे ऊपर तरफ, तो ये हमारे मनुष्य की दोनों बाजुएं है। तो ये हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। और बहुत दिव्यता से हमें अपने भीतर जागृति जब होती है ना, तो हम हर हाल में खुश रहते हैं। और सांस जब भरते हैं ना, तो पूरी सांस भरे और छोड़े ना, तब पूरी जो नाभि है हमारी, पूरी कमर तक टच हो जाती है। तो हम पूर्ण खाली हो गए। खाली होने के बाद हम पूरे सुखासन में, और जैसे ही हम ये इस तरह से मैंने बताया, इस तरह से बैठेंगे ध्यान करने, तो हमारी जो ऊर्जा है ये बहुत ही दिव्यता से ऊपर के तरफ ऊर्ध्वगामी होगी। बहुत आनंद की स्थिति। और बहुत ही, देखो, ध्यान करते हैं ना तब सब हमें मुद्राओं और सारी चीजों का बहुत दिव्यता से ध्यान करना है। और आप यही
ये नहीं कर सकते, ये मुद्रा आपको कठिन लगती है, तो मैं फिर आपको बताऊंगी कि कोई भी बात नहीं, आप प्रयास करेंगे तो आप आराम से कर पाओगे। एक दिन में कभी भी नहीं हो पाता। बारंबार प्रयास करने से, अगर आप ध्यान के लिए नए जुड़ रहे हैं, नए हैं, तो 1 घंटा ध्यान करने की जरूरत नहीं है। 10 मिनट भी आप कर लिए ना ध्यान, तो बारंबार करने से आपको उस चीज का अनुभव होगा। धीरे धीरे उस चीज की प्रैक्टिस होगी। नहीं तो क्या होता है कि जो नहीं किए और एकदम से 1 घंटा बैठे, कभी वो कहते हैं ना कि पाँव में मूंग सुन्न हो जाना, या कहीं ना कहीं कुछ जोड़ों में दर्द होना, तो ये एक स्वाभाविक स्थिति होती है। जो कार्य कभी किया नहीं, वो करना शुरू करते हैं तो स्वाभाविक है। कभी कभी कई ध्यानी कहते हैं कि हमें ध्यान नहीं लगता, बहुत सारे नाना प्रकार के विचार आने लगते हैं। तो ये सब कभी नहीं किया तो वो हमें कार्य करते हैं तब बहुत सारी हमारे भीतर की नेगेटिविटी रहती है, वो हमें कुछ ना कुछ नया करते हैं, तब हमें ये बाधित बनती है। तो ये सब विचार आते करते हैं, तब आपको जब सांस भरते हैं तब सोचना है कि ब्रह्मांड की ऊर्जा हम अपने दोनों नासिका के द्वारा अपने भीतर ले रहे हैं। और जब श्वास आप निकालते हैं, तब आपने निकालते टाइम यही सोचना है कि हमारे भीतर जो हमें नेगेटिविटी थी, जो हमें बाधित करती थी, वो सारी ऊर्जा हमारे भीतर से पूरा कार्बन निकल रहा है, कचरा। तो आप ये भाव से जब सांस 7 बार 10 बार लेना और निकालना करेंगे, तो धीरे धीरे ये क्या होता है कि हम योगस्थ स्थिति में आते। योगस्थ स्थिति में आने से क्या होता है कि हमारे ध्यान वो दिव्यता से तुरंत लगना शुरू हो जाता है। और जहां ध्यान लगना शुरू हुआ, तो हम वो जो मूल केंद्र है, मूलाधार पे हमें ध्यान करना है, वहां बहुत दिव्यता से, बहुत ही शीघ्र ध्यान आपका लगेगा। और बहुत आसानी से आप अपना मूलाधार चक्र एक्टिव कर सकते हैं। तो आपको क्या होता है, मूलाधार चक्र एक्टिव होने के बाद आप बहुत ही खुश रहेंगे। आपको आपके भीतर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आप कोई भी काम आसानी से कर लोगे, आपको अनइजी नहीं लगेगा। आप एवरी टाइम ऐसे लगेगा कि मैं ये काम कर सकती हूँ, बहुत इजी है, अरे ये काम, ये तो मैं ऐसे चुटकी बजाते कर लूंगी। बहुत आसान होता है। तो आज हम, आपको समझ में आ गया होगा। कोई और प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। और कुछ जानना चाहते हो तो हम बता सकते हैं आपको। तो ये मूलाधार जो है, ये मेन हमारा आधार है। तो जय श्री गणेश करके हम इस पर ध्यान करेंगे आज। तो ध्यान स्थिति में बैठने से पहले रीजॉइंट करेंगे हम। फिर से रीजॉइंट करने के लिए हम फिर ये लिंक में जुड़ेंगे। और यही श्वास भरकर, बहुत आसान है। आप मानोगे नहीं, बहुत इजी लगेगा। जब हम ये सब ध्यान में उतरते हैं ना, तो हमें बहुत आनंद की अनुभूति होती है। और ये जो अनुभव है ना, यही हमें ऊपर और ऊपर हमारी ऊर्जा ऊर्ध्वगामी करता है। तो ध्यान के लिए हम फिर से रिज्वाइंट करते हैं। बहुत ही कोमलता से, खूब हमारे ये देह है, ये स्थूल देह, उसका बहुत धन्यवाद अदा करना है। और हमें नासिका से जो सांस ले रहे हैं ना, तो हमारी चेतना को हमें दोनों आंखें बंद कर कर खूब धन्यवाद भाव से, बहुत सहज भाव से और सीधे बैठना है, बिल्कुल सीधे। और बहुत आसानी से हमारी चेतना को जो श्वास भीतर लेकर जा रहे हैं ना, तो हमारी मूलाधार पर लेकर जाना है, बिल्कुल गुदा द्वार के ऊपर, तिल मुन जो कहते हैं,
वहां पे मूल आधार, मूलाधार चक्र पे ध्यान पूरा बहुत गहरे उतरते जाएंगे, बिल्कुल शांत भाव से, बिल्कुल शांत, और कमर बिल्कुल सीधी। और आप सिर्फ ध्यान आपकी सांसों पर ले और देखे किस तरह से आप सांस भर रहे हैं, कौन सी सांस आ रही है, गर्म है या ठंडी है, अनुभव करें। ये सिर्फ अनुभव करने की सब बातें हैं। बहुत ही दिव्य। और खूब धन्यवाद करें हमारे ये देह का, जहां हम भीतर अपने सूक्ष्म ऊर्जा से जुड़ते हैं ना, वही ये देह है। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद करके बहुत आसानी से इसे एक हैंगर पर जैसे पसंदीदा कपड़ा हम टांगते हैं ना, वैसे ही थोड़ी देर के लिए इसे विश्राम दे, देह को। बहुत आसानी से, बहुत आसान है ये। और पूरा ध्यान, हमारी चेतना को हम ये पूरी नासिका के द्वारा भीतर भीतर उतरते जाते, हमारे सूक्ष्म में एक सहज भाव से उतरते जा रहे हैं, बिल्कुल कोमलता से, और गहरे गहरे उतरते जा रहे हैं। हमारे सूक्ष्म में हम बहुत सरल, एक बहुत ही श्वासों के द्वारा जुड़े हुए, और एक छोर है ना, ये हमारे परम पिता परमात्मा के हाथों, और दूसरी छोर है वो हमारे नासिका के द्वारा, श्वास के द्वारा हमारे सूक्ष्म में भीतर बह रही है। देखो, अनुभव करो, बहुत सरल। और जहां हम हमारी सूक्ष्म ऊर्जा से जुड़ते हैं ना, बिल्कुल हल्के, दीवार हट गई, सारा ब्रह्मांड मेरा और मैं सारे ब्रह्मांड में अनुभव करते हैं। बहुत दिव्यता हमारे भीतर, और सारी सकल ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे भीतर प्रवाहित हो रही है। अनुभव करें बहुत सरलता से। और पूरा ध्यान आप अपने मेरुदंड के निचले हिस्से में, बिल्कुल मूलाधार चक्र, आपको एक गर्माहट अनुभव होगी जब हम इस मूलाधार चक्र के बीज मंत्र की साधना करेंगे ना। अनुभव करो, और गहरे और गहरे और गहरे उतरते जा रहे हो। आपकी पूरी चेतना एक सजग भाव, एक साक्षी भाव, सिर्फ आप एक देख रहे हो, आप एक देखने वाले, कर्ता भाव, एक साक्षी, मैं कौन हूँ, ये भाव के साथ ही पूरी चेतना आप मूलाधार पर केंद्रित करें। देखिए कितना दिव्य कमल है, चार पंखुड़ी, और कितना दिव्य, यहाँ एक दिव्य प्रकाश आपको, लाल कलर की एक ज्योतिर्प्रकाश आपको अनुभव हो रही है। अनुभव करें पूर्ण अपनी चेतना को वही अनुभव करते हुए, पूर्ण ध्यान आप मूलाधार केंद्र में, मूलाधार चक्र के केंद्र में, बिल्कुल मध्य में केंद्रित करें। दोनों हाथ जोड़कर परमात्मा श्री गणपति जी को प्रणाम करें। और देखो 3.5 कुंडलनी मारे, एक सांप जैसे कुंडलनी मारे हुए वही शक्ति अनुभव करे। आपको जो भी हो रहा है शरीर में, ये देह में, होने दे, अनुभव करे। गूज़बम आ रहे हैं, एक स्पंदन अनुभव हो रहा है, होने दे। बहुत दिव्य ऊर्जा आप में प्रवाहित हो रही है ब्रह्मांड की, उसे ही अनुभव करे। बहुत दिव्य ऊर्जा अनुभव हो रही है, अनुभव करे। और बहुत दिव्यता से आनंदित होते हुए पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा, पूरी चेतना आपके मूलाधार चक्र के केंद्र में, वही जो कुंडलनी मारी हुई शक्ति स्वरूपा माँ भगवती को प्रणाम करे। और साथ में ही बैठे हुए परमात्मा गणेश जी को, हे विघ्नहर्ता, आप प्रणाम कर रहे हैं हम आपको। और हमारे भीतर आप मूलाधार में, जो हमारे शरीर का मूल आधार है, वही आपसे निर्मित है।
वही भाव से वंदन करते हुए कुंडलनी शक्ति को प्रणाम करे। हे देवी शिवा, हम हमारा जो ये ऊर्ध्वगामी होने के लिए आज दिव्यता से ध्यान कर रहे हैं, हमारा मूलाधार चक्र है उसको एक्टिव करने के लिए जा रहे हैं, तो आप पूर्ण हमें सहाय रूप बने, यही भाव से वंदन करे और प्रणाम करे। और गणेश जी को मानसी बहुत सुसज्ज एक आसन पर विराजमान हो। हे गणेश जी, लाल कलर का एक दिव्य मखमली आसन आप दे रहे हैं इन्हें विराजने के लिए। बहुत दिव्यता से आसन दिए, प्रभु श्री गणेश जी वहां विराजमान हुए, माँ शिवा देवी विराजमान हो रही है। बहुत आनंदित अद्भुत अनुभूति आप अनुभव कर रहे। दोनों हाथ जोड़कर उन्हें आसन दिए, बैठाए, प्रणाम करे और बहुत दिव्य नैवेद्य पुष्प उन्हें अर्पण कर रहे हैं। वही लाल कलर का दिव्य जासुंद का फूल शिव शिव जी के पुत्र परमात्मा श्री गणेश जी को अर्पण कर रहे हैं। बहुत आनंदित अनुभूति अनुभव करते हुए श्वासों से आप गहरे उतरते जा रहे हैं और आनंदित अनुभव करते हुए एक दिव्य स्पंदन आपके भीतर, बहुत दिव्य स्पंदन अनुभव हो रहा है, अनुभव करें। बहुत आनंदित ऊर्जा आप में प्रवाहित हो रही है, एक दिव्य ऊर्जा आप में प्रवाहित हो रही है, अनुभव करें। और वहीं हम आसन पे भगवान श्री गणेश जी को बिछाए और दिव्यता से उन्हें प्रणाम करते हुए पुष्प अर्पण किए। अब बहुत दिव्यता से उन्हें भोग आरती किए, प्रणाम किए और बहुत दिव्यता से हम गणेश जी का मूलाधार का बीज मंत्र की साधना करेंगे। बहुत दिव्यता से आपको जो भी हो रहा है अनुभव करें। एक दिव्य मूलाधार चक्र में गर्माहट अनुभव हो रही है, अनुभव करें। पूरी उष्मा पूरी ऊर्जा को अनुभव करें आप। लम एक दिव्य स्पंदन आपके भीतर, परमात्मा गणेश जी की एक दिव्य ऊर्जा बहुत दिव्यता से आपके भीतर अनुभव करे और बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए बहुत दिव्यता से बीज मंत्र, गणेश जी का मूलाधार का बीज मंत्र लम सभी चक्रों से भेदन करते हुए आपकी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ी से एक दिव्य स्पंदन करते हुए मूलाधार में एक दिव्य ऊर्जा अनुभव कर रहे हैं। लम 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 लम
पूरे शरीर में एक दिव्य ऊर्जा आप अनुभव कर रहे हैं। अपने सूक्ष्म शरीर में एक दिव्य ऊर्जा अनुभव कर रहे हैं। बहुत दिव्य एक स्पंदन की अनुभूति आपको अनुभव हो रही है। और जो भी आपके भीतर, जब हमने जन्म लिया था तब तो हमारे भीतर कोई रोग, कोई प्रकार की, कोई ऐसे इरिटेशन का भाव, ये कुछ नहीं था। और ये कहाँ से आया? जो हमारे कोई भी पिछले जन्म के कार्मिक के कारण हमारे भीतर ये जो प्रवेश कर गया है, ये परमात्मा गणेश जी को आज हम लम, ये जो बीज मंत्र की साधना कर रहे हैं, इसके द्वारा एक प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि कुछ भी कारण हमारे भीतर जो भी रोग आया है, घुटनों में दर्द, पाँव में दर्द, कमर में दर्द, साइट्रिका का दर्द है, या किडनी का है, या पाइल्स वगैरह है, या फिशर प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, ये सारे प्रॉब्लम्स जो हमारे भीतर कहीं ना कहीं, जो भी ध्यानी के भीतर जो भी प्रॉब्लम्स प्रवेश कर गई है, तो ये बीज मंत्र के साधना के द्वारा आप उसे बहुत दिव्यता से रिलीज कर सकते हैं। 7 से 10 दिन ये ध्यान के साधना के द्वारा आप बहुत दिव्य अपने भीतर परिवर्तन पाएंगे। एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा आप में, एक दिव्य ऊर्जा आप में, स्वयं डिसीजन मेकिंग पावर आएगा। और बहुत दिव्यता से आप धीरे धीरे सभी रोगों से निजात पा सकते हैं। तो बहुत दिव्यता से ये बीज मंत्र, मूलाधार का बीज मंत्र का आप जप करेंगे। लम 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 लम। आप देख रहे हैं आपके भीतर बहुत दिव्य ऊर्जा, ब्रह्मांड की बहुत दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। और बहुत बीज मंत्र के द्वारा आपका जो मूलाधार चक्र है बहुत दिव्यता से एक्टिव हो रहा है। और बहुत दिव्य आप में एक बहुत ऊर्जा अनुभव कर रहे हैं। अनुभव करे बहुत दिव्य ऊर्जा। वही एक एक चारों चार पंखुड़ियों में एक एक दिव्य स्पंदन अनुभव कर रहे हैं। और पूरी ऊर्जा आपके शरीर के भीतर प्रवाहित होते हुए जो भी कोई प्रॉब्लम्स थी वो सारी निकल के जा रही है। आप बहुत अपने भीतर एक ऊर्जा को अनुभव करते हुए एक दिव्य स्पंदन अनुभव कर रहे हैं, जिससे आपके भीतर बहुत आनंद की ऊर्जा, हर हाल में खुशी, बहुत खुश अनुभव कर रहे हो अपने आप को। आप थोड़े थोड़े छोटे छोटे बातों में जो इरिटेशन का भाव आता था, जो भय, जो टेंशन रहती थी, वो भी धीरे धीरे रिलीज हो रहा है। अनुभव करे बहुत दिव्य ऊर्जा आप में प्रवाहित हो रही है। बहुत दिव्य आप अनुभव कर रहे ऊर्जा को। अपने भीतर ये दिव्य ऊर्जा को प्रवाहित होते हुए अनुभव करें। फिर से हम बीज मंत्र करेंगे। लम लम। जहाँ बीज मंत्र का स्मरण करते हैं, हम उच्चारण करते ही हमारे भीतर
एक बहुत ही दिव्य स्पंदन अनुभूति होती है। हमारे मूलाधार में एक दिव्य, बहुत दिव्य एक स्पंदन अनुभव कर रहे, एक ऊर्जा का अनुभव कर रहे हैं। अनुभव करें। लम 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 लम। बहुत दिव्य ऊर्जा आपके भीतर प्रवाहित हो चुकी है, अनुभव करें। बहुत आनंदित अनुभूति अनुभव कर रहे हैं आप अपने भीतर, और एक सुरक्षित, अपने आप को बहुत सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं, और प्रणाम कर रहे हैं आप। अपनी कुंडलनी जागरण हो चुकी है और अपनी कुंडलनी शक्ति को प्रणाम कर रहे हैं। परमात्मा गणेश जी को प्रणाम करते हुए हे एक प्रार्थना कर रहे हैं, हे गणेश जी, हमारे भीतर हम बहुत दिव्यता से हमारे मूलाधार में आप पूर्ण जागृत हो चुके हो, और पूर्ण हमारे भीतर जो ऊर्जा का, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा का संचार हो चुका है, यही भाव, और हमारे भीतर एक निर्भयता रहे। हम सब जगह सब निर्णय लेने में सक्षम रहे, और हमारी दोनों ऊर्जा बहुत दिव्यता से ऊर्ध्वगामी हो, यही, और स्थूल देह में प्रवेश करते हैं तभी भी बहुत दिव्यता से हम जो भी कार्य करें, समाज कार्य कल्याण हेतु कर सके, परिवार कल्याण हेतु कर सके, और हमारा बहुत दिव्य ऊर्जा का प्रवाह हमारे भीतर निरंतर बहता रहे, यही भाव के साथ, यही हम एक पॉजिटिव रहे हर पल हर घड़ी, ये भाव के साथ प्रणाम करते हुए वंदन करें, प्रार्थना करें परमात्मा गणेश जी को, और धीरे 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 आनंद में अनुभव करते हुए आनंद अनुभव कर रहे हैं। फिर एक बार हम प्रार्थना कर कर फिर एक बार हम बीज मंत्र का ध्यान करेंगे। लम। आपके सूक्ष्म शरीर में पाँव के पंजों से लेकर पूरे पाँव की पानी से लेकर पूरे सर तक, पूरे सूक्ष्म शरीर में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। आपके पूरे सूक्ष्म शरीर में अनुभव करें, आपके पैरों के पंजों से लेकर घुटनों तक अनुभव करें दिव्य ऊर्जा का प्रवाह, और एक दिव्य ऊर्जा से आपके भीतर जो भी दर्द था वो पूरा रिलीज हो चुका है, अनुभव करें। आपके सूक्ष्म देह में बहुत दिव्य ऊर्जा अनुभव करें। वहां से ऊपर आप अनुभव करें, घुटनों से आप आपके थाई जंघा तक अनुभव करें, आपके हिप्स, कमर, जंघा, जंघा के ऊपर कमर, हिप्स, किडनियां, पेनक्रियास, लीवर, छोटी बड़ी आंत, कमर के पीछे का हिस्सा, आपका मूलाधार चक्र, हिप्स, गुदा द्वार, सभी में नितंब, सभी में दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो चुकी है। बहुत दिव्य ऊर्जा आप में प्रवाहित हो चुकी है, अनुभव करें आपके सूक्ष्म देह में। वहां से ऊपर लीवर, पेनक्रियास,
आते छोटी बड़ी आपके फेफड़े, पसलियां, वहां से ऊपर आपका अनाहत चक्र, हृदय, वहां से ऊपर दोनों स्तनों में, श्वास नली, अन्न नली, दोनों स्थल, पीठ के हिस्से में पूरी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। पूरी ऊर्जा का अनुभव करते हुए वहां से ऊपर दोनों बाजू, हाथ के कंधे, कोहनी, हथेली, पंजे, हाथ की उंगलियां, सभी में दिव्य ऊर्जा अनुभव करें। वहां से ऊपर, कंधों से ऊपर आपके कंठ में, गले में, थाइमस ग्लैंड, पिनल ग्लैंड, पीछे के तरफ छोटा मगज, बड़ा मगज अनुभव करें। पूरी ऊर्जा वहां पर प्रवाहित हो चुकी है। पूरी मूलाधार का एक्टिवेशन और ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आप में बहुत दिव्यता से प्रवाहित हो चुकी है। धीरे धीरे पूरे आपके मस्तिष्क में हजारों छोटे 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 बारीक बारीक मज्जा तंतुओं में बहुत दिव्यता से ऊर्जा प्रवाहित हो चुकी है। वहां से आप, आपकी ठोडी, आपके पेड़े, जीभ, दांत, दोनों गाल, नासिका, नाक के दोनों छिद्र, दोनों कान, कान में सुनने की शक्ति, दोनों आंख, आंख में देखने की शक्ति, आंख के पर्दे, उसके ऊपर आईब्रोज, उसके ऊपर कपाल आपका, मस्तिष्क, मस्तिष्क के ऊपर बाल। देखो छोटे छोटे कितनी सारी कोशिका है, सभी में दिव्य ब्रह्मांड की ऊर्जा प्रवाहित हो चुकी है। और आप पूर्ण स्वस्थ अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। बहुत आनंद, बहुत दिव्य आनंद आपके भीतर कण कण में भर चुका है। और कहीं भी कोई भी प्रकार का रोग नहीं है। फक्त सिर्फ यही ऊर्जा आप में निरंतर जन्म से बह रही थी। कोई न कोई कार्मिक कारण से आपने कुछ न कुछ कारण, कहीं नेगेटिव ऊर्जा आ गई थी, उसको आज आपने पूर्ण रूप से ध्यान के द्वारा, मूलाधार के ध्यान के द्वारा रिलीज कर चुके हैं। और बहुत अपने आप को ऊर्जावान अनुभव करते हुए, बहुत आनंदित अनुभव करते हुए, पूरे सूक्ष्म देह में ऊर्जा का एक दिव्य फ्लो अनुभव करते हुए, फिर से हम 2 बार वही बीज मंत्र का जाप करेंगे। लम 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 लम। बहुत अपने भीतर एक दिव्य ऊर्जा का प्रवाह बहता है। यही ध्यान, बहुत दिव्य ध्यान हो रहा है। ऐसे ही हम धीरे धीरे अपने आप के भीतर बैठे परमात्मा शिव शिवा, परमात्मा गणेश जी को वंदन करते हुए, बहुत आनंदित अनुभूति करते हुए, हम प्रार्थना करते हुए कहेंगे, हे परमात्मा, हम जब ये हमारा ध्यान हमारे सूक्ष्म से लेकर हमारे स्थूल में प्रवेश करते हुए, जब भी हम स्थूल में रहे तभी भी यही भाव हमारे भीतर हर पल जागरूक रहे, ताकि हम हमारे समाज के कल्याण हेतु कुछ कार्य कर सके। यही भाव के साथ बहुत दिव्यता से अनुभूति करते हुए धीरे धीरे हम वापस हमारे सूक्ष्म से स्थूल में, जहाँ हमने कॉस्ट्यूम को टांगा था, हमारे देह में प्रवेश कर रहे हैं।
आनंदित अनुभूति करते हुए हम हमारे सूक्ष्म से स्थूल में प्रवेश करते हुए, जहाँ घर पे हमने हमारा स्थूल रखा हुआ था, टांगा हुआ था, वही हमारे स्थूल में आनंदित अनुभव ऊर्जा के साथ प्रवेश करते हुए बहुत आनंद अनुभव कर रहे हैं। देखो, वही हम फिर आ चुके हैं हमारा दिव्य प्रवास करके हमारे स्थूल में, वही हमारे घर में, हमारे वही कमरे में, वही आसन पर विराजमान उस देह में प्रवेश करते हुए बहुत आनंद की अनुभूति करते हुए, बहुत आनंद आनंद अनुभव करते हुए, बहुत दिव्य ऊर्जा को अनुभव करते हुए धन्यवाद करें। वही आज के दिव्य ध्यान के लिए हमारे घर में हमारे स्थूल देह का, हमारी घड़ी, वही दिव्य आसन, वही दिव्य ध्यान, ध्यान के लिए ध्यान देवता, ज्ञान देवता, घड़ी, आसन, आप सब में बस रहे परमात्मा, वही दिव्य ज्ञान ध्यान की देवी को वंदन करते हुए बहुत दिव्यता अनुभव कर रहे हैं, बहुत आनंद से अनुभव कर रहे हैं। आप सभी ध्यानियों में बस रहे परमात्मा, ध्यान की देवी, शिव, शिवा, गुरु तत्व, सभी को मेरा वंदन। आज के ध्यान के लिए आप सभी ध्यानियों का धन्यवाद करते हुए फिर दोनों पांव को हिलाए, हाथों की हथेली खोले और हाथों को रब करे, बहुत दिव्य ऊर्जा अनुभव करते हुए पूरे हाथ को अपने मूलाधार को स्पर्श करते हुए बहुत आनंद अनुभव करे। दोनों हाथ की हथेली को रगड़े और मुख को स्पर्श करते हुए आंखों पर रखे, बहुत आनंद की ऊर्जा अनुभव करते हुए 5 4 3 2 1 0 बहुत अपने आप में दिव्य ऊर्जा अनुभव करते हुए आज के ध्यान की ध्यान देवी, घड़ी, आसन, आप सब में बस रहे शिव, शिवा, गुरु तत्व को मेरा कोटि कोटि वंदन। ओम नमः शिवाय। खूब खूब धन्यवाद। नमः शिवाय, धन्यवाद। कैसा रहा ध्यान आज? अच्छा था, ऊर्जा थी उसमें बहुत। बहुत ऊर्जा रहती है, और जहाँ हमें थोड़ी गर्मी अनुभव होती है तो हमें जानना है, हमें वो स्थिरता आती है, और हमारे भीतर ही भीतर हमें परिवर्तन कब आ गया पता ही नहीं चलता। तो ये मूलाधार एक्टिव करना है जो भी ध्यानियों को, उन्हें ये ध्यान करके 7 से 10 दिन करोगे तो आप में 100% परिवर्तन आएगा। खूब खूब धन्यवाद सभी ध्यानियों का। नमः शिवाय।